साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप था, जिसमें अनेक मुख अनेक नेत्र थे और उसमें सब के सब बड़े वेग से प्रवाहित हो रहे थे। जैसे सारी नदियां, बड़े बड़े जल प्रवाह समुद्र की ओर चले जाते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े युद्ध में लड़ने वाले सैनिक और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सभी उनके अनेक मुंह में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे थे। और इससे अर्जुन को अत्यंत डर लगा। अर्जुन ने कहा, हे ईश्वर, आपके इस रूप को देख करके मैं व्यथित हो रहा हूँ और आपके इस रूप का प्रकाश अत्यंत तीव्र है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपका सच्चा रूप कौन सा है। आपका ये विराट स्वरूप अच्छा है, ठीक है, या आपका वो रूप ठीक है जिसमें आप एक सखा के रूप में मेरे सामने रहते हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इन सब को समाप्त करने के लिए यहाँ पर इस समय तत्पर हूँ। और इसके आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। इससे आगे कहते हैं श्लोक संख्या 33 में, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षस्य राज्यं समृद्धं मयि वैति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। और इसलिए कहते हैं कि ये जो तू देख रहा है, मेरे मुख के अंदर सब के सब महारथी वीर योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, ये देखकर तू उठ और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन दान से संपन्न राज्य को भोग। क्योंकि ये सभी शूरवीर जितने भी हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और तू केवल इसमें निमित्त मात्र बन। सव्यसाचिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन को बाएं हाथ से भी बाण चलाने का, क्योंकि अर्जुन को बाएं हाथ से भी बाण चलाने का का अनुभव है, वह सक्षम है। इसलिए यहाँ पर सव्यसाचिन कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तू तो केवल निमित्त मात्र हो जाए। ये सब लोग तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए। जिस वजह से अर्जुन ने मना किया था युद्ध करने से, अर्जुन के हाथ पांव कांप रहे थे अध्याय प्रथम में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा था। यहाँ पर आगे अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 34 में, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि व्योधवीरान् मया हस्तास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। और ये कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। ये सभी, क्योंकि ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं और इसलिए तू निसंदेह ही युद्ध में जीतेगा, क्योंकि इन सबको मेरे द्वारा पहले ही मारा जा चुका है। और इस प्रकार जब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ, इन सब का भगवान श्री कृष्ण ने नाम लिया, तो उसके बाद फिर आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण के ये कहने के बाद आगे क्या होता है। आगे संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा श्लोक संख्या 35 में, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। और इसके बाद संजय कहते हैं कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर, जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा,
तो केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन, जिसने मुकुट लगा रखा था, मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर बोला। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रणाम करके, जिसने मुकुट लगा रखा था, ऐसा अर्जुन कांप रहा था इस समय। भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर डर गया था, कांपता हुआ अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अब यहाँ पर आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण से अभी तक अर्जुन डरा हुआ था, लेकिन भगवान ने अर्जुन की जो संशय था उसको दूर कर दिया। और फिर अर्जुन की वाणी कैसी हुई? अर्जुन फिर गदगद वाणी से बोला। अर्जुन गदगद वाणी से क्या कहते हैं? कहते हैं अर्जुन उवाचे, अर्जुन ने कहा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहरस्यत्यन्दुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। और अर्जुन ने कहा कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि यह उचित ही है कि आपके नाम के गुण और आपके गुणगान से पूरा जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। तथा और क्या हो रहा है कि जो भयभीत राक्षस लोग हैं वो सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। जब अर्जुन की इस प्रकार अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने भगवान की बात सुनी और फिर अर्जुन ने कहा कि यह योग्य ही है, यह ठीक ही हो रहा है कि जितने भी योग्य गण हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, वो सब हर्षित हो रहे हैं और आपको नमस्कार कर रहे हैं। और जितने भी राक्षसगण हैं वो सब भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। साथियों, यहाँ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और अर्जुन ने फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण से ये बात कही। और आगे कल की वीडियो में अर्जुन का ये वक्तव्य जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।